जय मां कामाख्या कामाख्या तंत्र में आपका स्वागत है मित्रों। आज की चर्चा रत्न के ऊपर, किसको कौन सा रत्न धारण करना चाहिए। हमारे वैदिक शास्त्रों के अनुसार या हिंदू वैदिक ज्योतिष के नियमों के अनुसार जाने की रत्न कब पहनना चाहिए, कौन से रत्न को धारण करने चाहिए, आज की चर्चा इसी विषय पे है। कौन से रत्न कभी भी नहीं पहनने चाहिए। एक अनुसंधान करने के उपरांत, या मैं ये कहूँ कि रत्न के ऊपर जो हमने अब तक जितनी भी जानकारियां एकत्र की है उसका एक विश्लेषण पे चर्चा आज आपके सम्मुख कर रहे हैं। सबसे पहले एक बात जान लें कि निम्न परिस्थितियों में बिना जन्म कुंडली के विश्लेषण के रत्न पहनना किसी भी व्यक्ति के लिए घातक हो सकता है। वैसे कुछ चीजों के लिए आप रत्न पहन सकते हैं, जैसे विवाह हेतु, किसी के विवाह में कोई समस्या आ रही है तो उस समस्या के निराकरण करने हेतु पुखराज पहन सकते हैं, डायमंड पहन सकते हैं। व्यवसाय में, व्यापार में सफल होने के लिए पन्ना धारण कर सकते हैं, जो बुध के लिए है, बुध को रिप्रेजेंट करता है। भूमि प्राप्ति के लिए या भूमि के कार्यों में आप सफल होना चाहते हैं तो आप मूंगा धारण कर सकते हैं। आय की वृद्धि के लिए या एकादश भाव का जो रत्न होगा वो आप धारण कर सकते हैं। आपकी कुंडली में एकादश भाव किसका है, उससे उनके रत्नों को आप पहन सकते हैं। शत्रु के ऊपर विजय प्राप्त करने के आप अपने शस्त्रेश का रत्न धारण कर सकते हैं। शत्रुओं पर विजय, विदेश यात्रा के लिए द्वादश जो 12वें भाव के स्वामी हैं उनका आप रत्न धारण कर सकते हैं। दशानाथ या अंतर दशानाथ का रत्न भी आप पहन सकते हैं। नाम राशि या चंद्र राशि का रत्न, राहु केतु शनि के रत्न आदि बिना जन्म कुंडली के विश्लेषण के नहीं पहनना चाहिए, अन्यथा फायदा तो क्या घातक ही परिणाम देखने को अब तक मिले हैं, नुकसान ही अधिक होता है। अब कौन सा रत्न किसके लिए कब पहनना है, इससे अधिक जरूरी है कि कौन सा रत्न कब पहने और कब नहीं पहने। आइए थोड़ी सी चर्चा इस पर भी हम कर लेते हैं, या समझ लेते हैं कि कौन सा रत्न किसको कब पहनना चाहिए और कब नहीं पहनना चाहिए। भारतीय ज्योतिष शास्त्र में केंद्र और त्रिकोण के अधिपति ग्रहों को शुभ माना गया है। केंद्र और त्रिकोण के अधिपति ग्रहों को शुभ माना गया है, जिसमें भी त्रिकोणेश 1, 5, 9 को और केंद्र 1, 4, 7, 10 की अपेक्षा सबसे अधिक शुभ माना गया है 1, 5, 9 को। सूर्य और चंद्रमा के अतिरिक्त सभी ग्रहों की 2 राशियां हैं। अगर हम बात करें सूर्य और चंद्रमा को हटा देते हैं 12 राशियों में, तो बाकी बचे हुए 5 ग्रहों के पास 2-2 राशियां उनके पास है, उनका आधिपत्य उनको प्राप्त है। सूर्य को सिंह और चंद्रमा को कर्क। मंगल को आपको मेष और वृश्चिक है, तो बुध के लिए आपका कन्या और मिथुन। उसी तरीके से शुक्र, वृषभ और तुला। शनि के लिए है मकर और कुंभ। गुरु के लिए है धनु और मीन। तो सभी के पास 2-2 राशियां हैं, सूर्य के लिए और चंद्रमा के लिए 1-1 राशि है। यदि कोई ग्रह केंद्र और त्रिकोण में एक साथ अधिपति है, मतलब केंद्र का भी और त्रिकोण का भी अधिपति एक साथ है, तो हम उस ग्रह का रत्न धारण कर सकते हैं। जैसे कर्क और सिंह लग्न में मंगल या वृष और तुला लग्न में शनि या मकर और कुंभ लग्न में शुक्र। भारतीय ज्योतिष शास्त्र में लग्नेश को किसी भी कुंडली में सबसे अधिक महत्वपूर्ण ग्रह माना गया, क्योंकि लग्नेश केंद्र से और त्रिकोणस दोनों ही स्थानों पे है, दोनों है। अतः लग्नेश को सदा शुभ, कभी भी लग्नेश का रत्न धारण किया जा सकता है। किसी भी परिस्थिति में आप लग्न के स्वामी का रत्न धारण कर सकते हैं।
3, 6, 8, 12 के स्वामी ग्रहों का रत्न कभी भी धारण नहीं करना चाहिए। आपकी कुंडली में तीसरे, छठे, 8वें और 12वें ग्रह के स्वामियों का रत्न नहीं धारण करना चाहिए, क्योंकि इन भावों के परिणाम हमेशा ही अशुभ होते हैं। अब हम बात करते हैं, यदि 2, 3, 6, 8, 12 के अधिपति केंद्र या त्रिकोण में भी अधिपति हो तो, यदि केंद्र के अधिपति 2, 3, 6, 8, 12 के अधिपति हो तो भी उनका रत्न धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि सूत्र है, केंद्र अधिपति दोष के कारण शुभ ग्रह भी अपनी शुभता को और अशुभ ग्रह भी अपनी अशुभता को छोड़ देते हैं। लेकिन दूसरी राशि जो कि 2, 3, 6, 8, 12 भाव में है, उनके परिणाम सदैव ही स्थिर बने रहते हैं। यदि त्रिकोण के अधिपति 2 और 12 भाव के स्वामी हैं तो हम इसका रत्न धारण कर सकते हैं। दूसरे और 12वें के स्वामी केंद्र के अधिपति हैं तो हम ये रत्न भी धारण कर सकते हैं, क्योंकि 2 और 12 भाव के स्वामी ग्रह अपना फल दूसरी राशि पर स्थगित कर देते हैं और अपनी दूसरी राशि त्रिकोण में स्थित के आधार पर अपना परिणाम देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। लेकिन यदि त्रिकोण के स्वामी 3, 6, 8 भाव के भी अधिपति हो तो किन्हीं विशेष परिस्थितियों में ही रत्न धारण करना चाहिए, सामान्यतः नहीं करें। क्योंकि कोई भी ग्रह 2 राशि का स्वामी है और दोनों के परिणाम एक साथ देता है तो रत्न हमेशा शुभ भाव की दशा और अंतर दशा के समय पहनने से विशेष लाभ देते हैं। विशेष शनि, राहु, केतु के रत्न किसी भी विशेष परिस्थितियों में ही पहने जा सकते हैं, अतः इनके रत्न बिना पूर्ण जानकारी के न पहने। रत्न हमेशा गहन कुंडली विश्लेषण के पश्चात ही पहने। यदि आवश्यकता हो तब भी धारण करें, क्योंकि रत्नों का प्रभाव शीघ्र और तीव्र होता है। रत्न धारण करने से पूर्व भली भांति अपनी कुंडली का विश्लेषण किसी अनुभवी श्रेष्ठ ज्योतिषी से अवश्य कराएं। रत्न का चयन ग्रहों का षडाबल 16 वर्ग कुंडलियों में भी ग्रह की स्थिति, रत्न के शुभ और अशुभ प्रभाव क्या और किन क्षेत्रों में होंगे, इन सभी का गहन से जांच कराकर ही रत्न धारण करें। गलत रत्न का चुनाव आपके लिए, आपके ही नहीं आपके परिवार के सदस्यों को भी दुष्परिणाम से परिचित करा सकता है, क्योंकि हमारी जन्म पत्रिका के शुभ अशुभ प्रभाव जो भी बनते हैं वो हमारे परिवार के सदस्यों पर ही तो होते हैं। कुछ आसान और आवश्यक तथा सही समय पर किए गए सही उपाय जन्म पत्रिका के अनुसार जो सकारात्मक ग्रहों की सहयोग और कुछ सही मार्गों का चयन सही दिशा में किया गया परिश्रम सुखी और खुशियों से भरा जीवन दे सकता है। मित्रों, कहने को बृहस्पति के लिए पुखराज टोपाज बोलते हैं, सूर्य के लिए माणिक रूबी, मंगल के लिए मूंगा, बुध के लिए पन्ना, शनि के लिए नीलम, चंद्रमा के लिए मूनस्टोन, शुक्र के लिए डायमंड, राहु केतु दोनों के लिए मचमणि, गोमेद, लहसुनिया। ये जो प्रचलन में रत्न जो आपके आसपास तमाम लोगों द्वारा पहने हुए देखे जा सकते हैं, या किसी भी ज्योतिषी के मुंह से ये इन रत्नों के बारे में आपने कई बार सुना भी होगा, तो क्या जिन्होंने आपको ये सजेस्ट किया रत्न को पहनने के लिए, उन्होंने क्या आपकी कुंडली का सूक्ष्म अध्ययन किया है? ये जरूर जान ले, क्योंकि रत्नों का प्रभाव बहुत तेज तीव्र होता है और आपके ऊपर किसी भी तरह के शुभ प्रभाव या अशुभ प्रभाव केवल आप पे नहीं, आपके परिवार, आपके अधीनस्थ कर्मचारी और समाज पर भी पड़ता है। तो रत्नों को धारण करने से पूर्व अपने कुंडली का सही विश्लेषण योग्य ज्योतिषियों से अवश्य कराएं।
और रत्नों का लाभ लें। आज की चर्चा को यहाँ विराम देते हुए पुनः आपसे मिलूंगा एक नए विषय, और नया विषय होगा शनि राहु के द्वारा कुंडली में शापित योग या प्रेत बाधा योग या प्रेत श्राप योग पे चर्चा लेकर। चूंकि ये चर्चा का विषय बड़ा है, कोशिश करूंगा कम शब्दों में कम समय में आप तक ये चर्चा लेके उपस्थित हूँ। हाँ, जाने से पूर्व आपसे यह आग्रह करूंगा कि आज जो भी चर्चा की है इस पर अपने सुझाव अपने विचार जरूर दें। और जाते जाते अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको लगता है कि इस चैनल के माध्यम से जो भी वीडियोस आप तक पहुँचे तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने लोगों में शेयर करें। आपसे आज्ञा लेता हूँ। जय मां कामाख्या। आपका दिन शुभ हो।